नमस्कार दोस्तों, आज 16 अप्रैल है और आज के दिन 132 साल पहले वॉल्वर्थ लंदन में एक महान कॉमेडियन, एक महान एक्टर, एक महान राइटर, एक महान प्रोड्यूसर, एक महान डायरेक्टर, एक महान थिंकर का जन्म हुआ था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन, या जिसको हम जानते हैं चार्ली चैपलिन के नाम से। जी, वॉल्वर्थ लंदन में आज से 132 साल पहले एक गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ। उनके पिता और माताजी दोनों एक थिएटर में गाना गाते थे खड़े होकर के। उनके पिताजी थोड़ा सा शराबी थे और माताजी भी उनके गाना गाती थी, बहुत मेहनत करती थी। और शायद ही इसी का असर चार्ली चैपलिन की लाइफ पर भी पड़ा और वो एक म्यूज़िक कंपोज़र भी थे, तो अपनी फिल्मों के सारे म्यूज़िक वही कंपोज करते थे। कहा जाता है कि चार्ली चैपलिन अपने काम में परफेक्शन ढूंढते थे, इसलिए सारे काम वो खुद किया करते थे। एक बार की बात है, वो जब सर्कस फिल्म शूट कर रहे थे तब उन्होंने एक आर्टिस्ट जिसको सिर्फ 2 लाइन बोलना था, वो 2 लाइन बोलवाने के लिए 342 टेक लिए। ये उनका लेवल था परफेक्शन, काम का परफेक्शनिस्ट इसलिए उनको कहा जाता है। और सर्कस फिल्म को भी उनको शूट करने में बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि वो एक शॉट को अगर वो परफेक्ट नहीं आता था तो वो कई बार उसका रीटेक लिया करते थे। तो उसके बाद नतीजा सामने है कि वो बहुत बेहतरीन फिल्में बनाया करते थे और उनको दुनिया पसंद करती थी बहुत अच्छी तरीके से। तो उनकी फिल्में जितनी हंसाती थी हम लोग को, एक आम आदमी का दर्द भी बयान करती थी वो फिल्में। एक आम आदमी को हमेशा वो सेंटर पर लेकर के चलते थे, हमेशा उसको उसकी जो तकलीफें थी, उसके जो संघर्ष थे, उन संघर्षों के साथ उसकी कहानी और उसके जूझने की कहानी को आम आदमी को हमेशा अपनी फिल्मों में दिखाया करते थे। और ये संघर्ष शायद उनकी लाइफ से जुड़ा हुआ है। वो उनकी लाइफ बहुत ही संघर्षपूर्ण थी, मेहनत वाली थी और रहस्यमय भी थी। जी, पहली बार उनका जो स्टेज अपीयरेंस था वो मात्र 5 साल की उम्र में था, जब स्टेज पर उनकी माता जी गाना गा रही थी और किसी ने उनकी माँ को कुछ फेंक करके घायल कर दिया था और वो आगे गाना नहीं गा पाई थी। तब जा करके जैक्स नाम का उस समय बहुत ही हिट गाना था और ये इस हिट गाने को उन्होंने गाया था स्टेज पर और लोगों का स्टैंडिंग ओवेशन लिया था। लोगों ने इतने पैसे बरसाए थे, इतने पैसे बरसाए थे कि सब लोग की आंखें चकाचौंध होकर के रह गई। मात्र 5 साल का बच्चा, इतना परफेक्शन, उसके काम में इतना परफेक्शन। तो ये 5 साल की उम्र से ही उन्होंने अपने संघर्ष को चालू कर दिया था। 13 साल की उम्र में उनकी माता को मेंटल असाइलम, माताजी को मेंटल असाइलम भेजा गया और 14 साल की उम्र में उनके पिताजी का देहांत हो गया। तो एक तरीके से उनका जीवन भी पूरा संघर्ष तौर पर रहा। वो अनाथ आश्रम में भी कुछ टाइम तक रहे और बड़े हुए, प्लस वो काम भी करते रहे। 14 साल की जब उम्र 14 साल की उम्र में उन्होंने जो है कई सारे थिएटर्स में काम किया और उसके बाद 1914 में उन्होंने फ्रेड कंपनी के साथ समझौता करके अमेरिका चले गए। बहुत सारे लोग कहते हैं उनके जीवन बहुत रहस्यमय था, जैसे कि वो अपने जीवन भर प्यार को ढूंढते रहे। 4 शादियां हुई उनकी और कुल मिला के 9 प्रेमिकाएं थी। कुल मिला के 13 औरतें उनके लाइफ में थी, फिर भी वो उनको सच्चा प्यार नहीं मिला, आखिरी तक वो बोलते रहे। और इसके अलावा उनके 11 बच्चे थे। 73 साल की उम्र में वो आखिरी बार पिता बने, 73 ईयर्स की उम्र में। तो इसी तरह की रहस्यमयी बहुत सारी कहानियां हैं चार्ली चैपलिन को लेकर के। जैसे एक कहानी है कि उनकी मौत के कुछ दिनों बाद, करीबन कुछ टाइम के बाद, 10 महीने के बाद, पुलिस जब स्विट्जरलैंड में उनके घर के पास ही उनको दफनाया गया था। पुलिस जब उनकी वाइफ ओना चैपलिन से कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा कि उनकी कब्र को खोद करके किसी ने चार्ली चैपलिन की लाश को गायब कर दिया है। कुछ दिनों बाद, 2 हफ्ते के बाद, उन चोरों ने उनकी वाइफ को कांटेक्ट किया, उनसे $6 लाख मांग की। खैर, पुलिस ने उन चोरों को पकड़ लिया था, जेल में चले गए थे और लिखित रूप में उन्होंने माफ़ी भी मांगी। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हैं। आपको बताएं, आपको आश्चर्य होगा ये जान करके कि 1940 में उन्होंने हिटलर की कॉमेडी करते हुए एक फिल्म बनाई थी, द ग्रेट डिक्टेटर। और ये फिल्म इतनी हिट हुई थी, उस समय लंदन में जो नाजी फौजें थी वो बमबारी कर रही थी लंदन में। उसके बावजूद वहाँ के थिएटर्स में करीबन 3 करोड़ लोगों ने ये फिल्म को देखा। तो जितने लोगों को हिटलर ने मारा नहीं, उससे ज़्यादा लोगों को चार्ली चैपलिन ने हिटलर का किरदार निभाते हुए हंसाया है। तो ये उनकी खास बात थी। उनकी फिल्म द सर्कस के बाद करीबन जब वो लंदन गए वापस अपने घर पे, 73,000 लोगों ने
उनको चिट्ठियाँ लिखी थी, जिसका जवाब देने के लिए उनको 6 एम्प्लॉई को रखना पड़ा, और वो 6 एम्प्लॉई सारे चिट्ठियों का जवाब दिया करते थे। तो इसी तरह के रहस्यों से भरी हुई ज़िंदगी थी चार्ली चैपलिन की। उन्होंने हमेशा लाइफ में आम आदमी के परेशानियों को सामने रखा, और स्क्रीन पर ये हमेशा दिखाया कि आम आदमी किस तरीके से उन परेशानियों से लड़ता हुआ, हंसता हुआ, रोता हुआ आगे बढ़ता रहता है। तो उनकी फिल्मों में इसलिए हर फिल्म में एक संदेश छिपा रहता था। वो संदेश आम आदमी के लिए था, वो संदेश संघर्षों के लिए था कि आप संघर्ष करते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने जीवन को अच्छी तरीके से जीते रहिए। तो चार्ली चैपलिन को हम याद कर रहे हैं, और 1977 में उनकी मौत हो गई थी, स्विट्जरलैंड में मौत हो गई थी। FBI ने एक बार उनको निकाल दिया, देश निकाला दे दिया था। उस समय वो लंदन में थे और बहुत दुखी हो गए थे जान करके कि FBI ने उनको देश निकाल दे दिया था। और ये इसलिए किया गया था क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी और उनकी वर्किंग पर कम्युनिज्म का इल्ज़ाम लग रहा था, इसलिए FBI ने उनको देश पे आने से मना कर दी थी। खैर उसके 20 साल के बाद जब एकेडमी अवार्ड्स वालों ने उनको ऑनररी ऑस्कर देने की घोषणा की थी, तब वो गए ऑस्कर अवार्ड लेने के लिए, और 12 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन दिया वहाँ पर। बहुत भावुक हो गए थे वो ऑस्कर लेते वक्त। करीबन 3 बार उनको उनकी लाइफ में ऑस्कर मिला। तो इस तरह के बेहतरीन काम था। 92 फिल्में टोटल की थी, जिसमें 70 फिल्में उन्होंने मात्र 20 साल में कर दी थी। 20 सालों के अंतराल में 70 फिल्में करके उसको प्रदर्शित करना एक बहुत बड़ा काम था, वो भी ऐसे व्यक्ति के लिए। खैर वो उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में जितना भी पैसा कमाया, वो पैसा सिर्फ फिल्मों में लगाया, और क्योंकि वो पैसा आता रहता था इसलिए उन्होंने सारा पैसा फिल्मों में लगाया, कोई और बिजनेस नहीं किया। और पैसा रहता था इसलिए वो परफेक्शन के साथ हमेशा काम करते रहते थे। जब तक अच्छा शॉट नहीं मिलता था, उनका उद्देश्य था जो परफेक्ट शॉट रहेगा वही लगेगी फिल्मों में और वही आएगा सिल्वर स्क्रीन पर। तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं चार्ली चैपलिन की लाइफ से, और हम इसी सीरीज को कंटिन्यू करते रहेंगे जिसका नाम है फिल्मी फैक्ट्स। तो आज चार्ली चैपलिन को हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं, आज चार्ली चैपलिन को हम लोग याद कर रहे हैं, और हम हमेशा चार्ली चैपलिन को प्यार करते रहेंगे।